तो एक झटके के साथ बाजार थोड़ा नीचे आ गया और खासकर बैंक निफ्टी तो आज देखने लायक था। सुबह काफ़ी तेज़ी से बैंक निफ्टी ने स्पीड पकड़ी, लेकिन उसके बाद अब तेज़ गिरावट या फिर एक है ऊपरी स्तरों से गिरावट का थोड़ा शिकार हुआ है। आप एक बार ज़रा स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज 45,900 का हाई बनाने के बाद अब अपने अहम क्रिटिकल सपोर्ट, पहला सपोर्ट जिसको हम कहते हैं 45,300 के आसपास चल रहा है। अगर ये गया तो फिर 45,000 के सपोर्ट के आसपास वो पहुंचेगा। खैर, हम 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अभी थोड़ा एक पुल बैक वापस से छोटा मिला है, लेकिन जहां पे इसने बॉटम बनाया वो था 45,300 के आसपास का स्तर। तो 22 पॉइंट की हल्की सी बढ़त के साथ निफ्टी बैंक, लेकिन ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से टूटा है। 5 बड़ी बातों के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। फिर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रशांत सावंत, उनसे करेंगे बातचीत। उनसे आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दिलवाएंगे और उनके शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ हम रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे कल के मेहमान सौरभ सिसोदिया का। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें। ऊपरी स्तरों से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों टूटे हैं, दोनों कमज़ोर हुए हैं और दोनों के अंदर इस समय आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों अपने सपोर्ट से अभी भी काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन हाँ, ऊपरी स्तरों से कमज़ोरी ज़रूर आई है। इंडिया वीक सेकेंड डे है जब 5% बढ़ रहा है। कल भी 6% ऊपर बंद हुआ, आज 5% फिर से ऊपर है। 12 के हालांकि अभी नीचे आके काम कर रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं, इंडिया विक्स आपके लिए खतरे का निशान तब बनेगा जब ये 15 के आसपास आ जाएगा। टिल तब तक 15 तक शायद ये कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक ना करे और आपको इसी बुल फेज में वापस एक मौका भी दिलवा सकता है। निफ्टी का जो अहम सपोर्ट एरिया है वो है 19,500, अभी उससे दूर है, 200 पॉइंट है। बैंक निफ्टी का जो अहम सपोर्ट एरिया वो है 45,000, अभी आप 400 ऊपर हो, यानी कि 400 पॉइंट उसके पास बचे हुए हैं। तो सपोर्ट्स अभी काफ़ी दूर है, इसलिए अगर विक्स थोड़ा और भी बढ़ जाएगा तो खास चिंता, डरने की बात नहीं होगी। आईटी और एनर्जी के शेयरों में आज हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। स्पेशली पहले थोड़ा थोड़ा दबाव आया था इन्फोसिस पे, टेक महिंद्रा पे, लेकिन अभी वो ठीक है, अभी वो थोड़ा मूवमेंट दिखा रहे हैं। एक और बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान रखिएगा। 20 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जियो का डीमर्ज होगा, तो ये 2856 इसका ऑल टाइम हाई है। और इसके बाद देखते हैं कि अभी ये क्या करता है, कि 56 लगाता है या फिर उससे पहले थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मार्केट में बात ऐसी चल रही है कि जियो के डीमर्ज से पहले शायद अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा। इसलिए रिलायंस को मैंने 5वीं बड़ी बातों में नोटिस करवाया है, ताकि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अब जरा रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं कल के मेहमान का, और उसके बाद फिर आज के मेहमान से कनेक्ट करेंगे। कल सौरभ सिसोदिया हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि काफ़ी सारे शेयर्स को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड इंडाइसिस को लेकर ज़्यादा अच्छा बना। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर उनका जो व्यू पॉइंट था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, करीब 1% का गेन निफ्टी से। बैंक निफ्टी से उनका जो गेन आया 2.5% है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें शेयर्स क्यों नहीं है। देखिए, कल जितने भी शेयर्स हमने इनके साथ डिस्कस किए, अमूमन उन सब में जो प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। आपको मालूम ही है कि कल काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। कल जी एंटरटेनमेंट हमारी चर्चा हुई थी, आपको ध्यान होगा। वो उस समय शेयर था 3, 3.5, 4% ऊपर, लेकिन बंद हुआ था वो 6% ऊपर। आज शुरुआत में वो कमज़ोर हो गया, 2-2.5% नीचे आ गया। तो हमारे लिए प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट हो पाया। नहीं तो वैसे देखा जाए तो कल ही कल में आपको 2% का गेन हुआ था, क्योंकि हमने एक नियम मान रखा है कि 12 से 12 लेंगे, यानी कि कल के 12 बजे से लेकर आज के 12 बजे तक का जितना भी प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करेंगे। इसलिए ज़्यादातर शेयर्स के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा था वो या तो बराबर हो गया या तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम उसके अंदर शेयर्स के प्रॉफिट नहीं डाल पाए, और हमारी कंडीशन भी है कि हम 1% का कम से कम प्रॉफिट तो डालेंगे ही, उससे नीचे का प्रॉफिट तो फिर गिनना भी क्या। तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का गेन आपकी स्क्रीन पर आपको मिला होगा, अच्छा मिला होगा, लेकिन अभी स्टॉक्स में उनका कोई बहुत अच्छा गेन 12 से 12 वाली कंडीशन के हिसाब से नहीं बनता हो दिख रहा था। अब प्रशांत सावंत की से चर्चा करने का वक्त हो गया है। उनसे ज़रा समझते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए, और फिर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी लेते हैं उनसे। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों के बाद आपसे चर्चा हो रही है, अच्छा लग रहा है। और पहले ज़रा निफ्टी के बारे में आप मेरे को बताइए, ये जो सडन मूव आया है ये हम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। हमने आज सुबह भी ये बात अपने F&O नोट के अंदर बोली थी कि आप एक सडन मूव के लिए तैयार रहिएगा, वो आता रहेगा और आएगा भी, और आगे भी आएगा। तो आप मेरे को ज़रा ये बताइएगा कि इस समय क्या किया जाए। हमको 19,500 का वेट करना चाहिए बाय करने के लिए, या फिर जहां मौका मिले वहीं बाय कर ले।
जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले वेलकम बैक और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे मार्केट है। अगर हम देखें, जो अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो आज हम ऑलमोस्ट 19,800 के लेवल पे जाके हैं। अब एक बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि यहाँ पे आने के बाद आपको रेजिस्टेंस और सेलिंग, ये बात तो फेस करनी होगी, ये होगा ही। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ओपन लॉन्ग्स जिसे कहते हैं, मम्मी, बहुत ज्यादा ओपन लॉन्ग्स जिसे कहते हैं वो आप रख नहीं सकते। आपको हर बार स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर मैं अभी निफ्टी के लेवल की बात करूं, 19,712 पे अगर फ्यूचर है, आपका स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से 19,640, 19,640 ये होना ही चाहिए। और जो आप पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए एक अहम लेवल जहां पे कॉज ऑफ कंसर्न आता है, जो आपने राइटली कहा शुरुआत में, वो होगा 19,540, 19,540। यहाँ से करीबन हम मान के चलेंगे 200 पॉइंट नीचे। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट मत करो। जो अगर आपको करीबन 19,640, 650 के जोन में फ्यूचर मिलता है, तो आप एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, यानी करीबन 19,600, 19,580 इस स्टॉप लॉस से लॉन्ग इनिशिएट करो, जहां से आप फिर से आज के डे आई के टारगेट यानी 19,800, 810 तक के लेवल देख सकते हो। और मुझे लग रहा है कि आज दोपहर में, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, शायद एक सपोर्ट मिले, जो कि बजाज फाइनेंस थोड़ा सा जिसे कहते हैं लैक लस्टर लग रहा है, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आ सकती है। ओवरऑल मुझे लग रहा है आफ्टरनून में अगर यही निफ्टी के फ्यूचर्स जो अभी 19,720 पे, ये और 30 पॉइंट भी ऊपर जाए, यानी 19,750 को भी क्रॉस कर दे, तो मुझे लग रहा है फिर से हम एक न्यू हाई इंट्राडे में देख सकते हैं। तो मेरे लिए यहाँ से 30 पॉइंट्स दूर इंट्राडे के लिए ये लेवल होगा। और मैं एक ऑप्शन डिम्पी जी, अगर आप कहे तो सजेस्ट करना चाहूंगा निफ्टी में। तो यहाँ पे जो 19,650, 19,650 की जो कॉल ऑप्शन है, ये करीबन अभी 115 चल रही है इस हफ्ते की। ये अगर 140 क्रॉस कर जाए, 140, तो इसको बाय कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 110, यानी आप 30 पॉइंट के रिस्क पे निफ्टी में ट्रेड करोगे। और वहां से आप टारगेट रख सकते हो 200, 210 का, यानी करीबन 60 से 70 पॉइंट आपका रिवॉर्ड होगा। तो अभी 3 दिन बचे एक्सपायरी को। 19,650 कंडीशनल बाय अबाउट 140, स्टॉप लॉस 110 और टारगेट 200। ओके, ठीक है। तो ये आपने सही किया, आपने एक तो फ्यूचर्स बता दिया, दूसरा ऑप्शंस भी बता दिया। हाँ, लगे हाथ तो हम दोनों चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर वो कॉल देख पा रहे हैं। हमने साफ साफ लिखा है कि 19,650, वो 650 वाली कॉल है, उसको 640 के जगह 650 कीजिए, 40 की कॉल अवेलेबल ही नहीं होगी। 19,650 की कॉल लेनी है। ये हमको जहाँ हमने ऐट द रेट लिखा वहीं पे एक और ऐट द रेट बनाई है, और साथ ही साथ उसमें लिखी 115 रुपये। ठीक है, तो 115 रुपये के आसपास अभी ये चल रही है। 140 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप इसको प्लस करना। 110 रुपये का स्टॉप लॉस, 200 से 210 रुपये का टारगेट। ये आप अच्छे से फिर से नोट कर लीजिए। कॉल है 19,650 की, 140 पे आपको मिल जाए प्लस कर लेना। 30 रुपये आपका लॉस होगा, उसका जस्ट डबल 60 से 70 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। कोई भी सौदा हम रिस्क रिवॉर्ड से छोड़ते नहीं। तो 110 का स्टॉप लॉस, 140 पे मिलेगी, 210 का टारगेट है। अब एक और प्लेट बनाइए निफ्टी की, जिनको फ्यूचर्स लेने, जिनको ऑप्शंस में काम ही नहीं करना, उनके लिए 19,500 का स्टॉप लॉस, 19,640, 650 के आसपास की एंट्री, और 19,820 तक का फिर से टारगेट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 19,500 का स्टॉप लॉस, 19,640 से 650 के बीच की एंट्री, और 19,800 का आपका टारगेट। तो हमने फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों का सौदे आपके सामने रख दिए। कन्विक्शन हाई है, बट पहले जैसा हाई नहीं है। कुछ कंडीशंस लग रही हैं, कुछ डिप की वेट हो रही है, तो थोड़ा आपको भी संभल कर ट्रेड करना चाहिए। अब आपने खुद से फील किया है कि मार्केट ने आज 450, 500 पॉइंट को एक झटके में खो दिया था बैंक निफ्टी ने। तो कोई बड़ी बात नहीं, जब झटका लगे तो मार्केट के अंदर तेज़ी का भी आ सकता है। ये हमने लिख दिया आपके लिए, और आप चाहे तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपका जो एंट्री का लेवल है वो 640 है, जहाँ प्रशांत सावंत की राय है वहाँ पे लिख दीजिए @19,640, ताकि पक्का हो जाएगा। सर, बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दीजिए।
डिम्पी जी, सबसे पहले एक पोजिशनल व्यू शेयर करूंगा बैंक निफ्टी पे। तो अभी हम अगर फ्यूचर्स को देखें जुलाई के, ऑलमोस्ट हम मान के चलेंगे 45,500 पे, थोड़ा 50 पॉइंट नीचे। तो 45,400 500 के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे जरूरी है क्लोज होना 45,800 के ऊपर, 45,800 के ऊपर। ये क्लोज आपको मिल जाए, ये एक रेजिस्टेंस है 45,800 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। इसके ऊपर अगर फ्यूचर्स क्लोज हो तो मुझे लग रहा है कि हम स्ट्रेट 1200 पॉइंट दूर यानी 47,000 तक के लेवल देख सकते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड तभी प्लान करूंगा जब 45,800 के ऊपर फ्यूचर्स क्लोज हो। मेरा स्टॉप लॉस होगा 45,300, यानी करीबन 400 450 पॉइंट के रिस्क में रखूंगा। और मेरा टारगेट होगा स्ट्रेट 47,000, यानी 1200 पॉइंट का रिवॉर्ड में दिख रहा हूँ। जहां शॉर्ट टर्म बात है, ये पोजिशनल व्यू है। जहां तक शॉर्ट टर्म बात है, तो अगर आप देखें तो 45,440 फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से होना चाहिए 45,300, 45,300, थोड़ा 20 पॉइंट नीचे 45,280 तक रखिए। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो अगर शॉर्ट कवरिंग आए दोपहर में, जो कि मेरा नजरिया, मुझे लग रहा है हम करीबन 45 650 700 तक जा सकते हैं। 200-250 पॉइंट की कवरिंग आ सकती है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड रहेंगे अभी फिलहाल, 250 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे का सपोर्ट। बट जैसा मैंने कहा, पोजिशनल व्यू बड़ा तभी होगा जब फ्यूचर्स 45,800 के ऊपर क्लोज करे। वहां से 1000 से 12 पॉइंट की तेजी हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक। ओके, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के साथ आप कह रहे हैं कि एक बार बैंक निफ्टी को वॉच करना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक पोजीशनल कॉल ये बन रही है 47,000 की। और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के साथ एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट डेज लो पर है। थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे प्रशांत जी ने खुद से कहा कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ज पे आके खड़े हैं। 106 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है निफ्टी बैंक पे। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब 18 पॉइंट ऊपर था, आपको ध्यान होगा। तो स्पीड से मार्केट ऊपर नीचे करता है क्योंकि इसका विक्स थोड़ा बढ़ गया अब। और दूसरी बात, मार्केट थोड़ा चला हुआ है, स्ट्रेस्ड मार्केट है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। ये एक पोजिशनल सौदा है। हम 45,300 को अगर आप कहेंगे तो 280 भी कर देते हैं, ये रख लीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, एक दो लॉट लेके रख लो, क्या दिक्कत है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं जरा शेयर्स पे। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, दो शेयर हमने निकाल के रखे हैं प्रशांत जी। पहला है एक इन्फोसिस, दूसरा था ग्लेनमार्क। एक बार जरा चेक कर लीजिए, दोनों के अंदर करीब आधे से पौने 1% तक की बढ़त है, ग्लेनमार्क और इन्फोसिस। अगर मैं पहले इन्फोसिस की बात करूं तो इस हफ्ते नतीजे आने, पहली बात। और दूसरी बात, इनके पहले अगर हम देखें तो शुक्रवार को ये जस्ट पिन पॉइंट 200 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था। बट अहम बात यह है कि कल भले ही सेलिंग आई, बट हम उसके ऊपर ही सस्टेन किए और आज भी सस्टेन कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि प्राइस एक्सेप्टेंस इस लेवल पे हो रहा है। तो मेरे लिए जो अहम लेवल यहाँ पे होगा सपोर्ट के तौर पे, वो होगा 1420, 1420। आप 1415 भी रखो, थोड़ा पोजिशनल, क्योंकि नतीजे है तो थोड़ा हिट एंड गो हो सकता है। तो 1420 1415 के बीच में स्टॉप लॉस रख के टारगेट आप 1500 तक के रख सकते हो। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि 1500 प्लस तक का टारगेट रख के खरीदारी कर सकते हैं। सर, इसका एक बार स्टॉप लॉस बताना। जी, आप 1415 1415 का स्टॉप लॉस इसमें स्पॉट में रख सकते हो। ठीक है, 1415 का एक स्टॉप लॉस है, 1500 का टारगेट डाल दिया हमने सर। 1415 से 20 तक का इन्फोसिस पे बाय कॉल आ गई, तो हमारा पहला शेयर हो गया पास। सर, दूसरा शेयर ग्लेनमार्क, इसको आप जी ट्रेड में बदलेंगे? जी बिल्कुल डिम्पी जी, इनफैक्ट मैं इस पे काफी बुलिश हूँ पोजिशनली। क्योंकि अगर हम इसको शॉर्ट टर्म चार्ट यानी एक 2-3 महीने के चार्ट में देखें, हमको लगेगा ये रन अप हुआ है। बट आप अगर इसको एक मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो पिछले करीबन 10 से 15 सालों में ये उसी लेवल पे जस्ट अभी आया हुआ है। और ऐसे स्टॉक्स जब ब्रेकआउट करते हैं मल्टी ईयर, तो उसके बाद एक अच्छी मूव आती है। तो मेरा पोजिशनल व्यू यहाँ पे होगा, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कैश में और एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। वहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तो करीबन 670, और आप होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 850। जहां तक ट्रेडिंग की बात है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 695 695। और आप यहां से करीबन 745 से लेके 750 के टारगेट देख सकते
ठीक है, 750 तक के टारगेट छोटी अवधि के लिए हैं, बड़ी अवधि के लिए 850 बनेगा। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, 750 छोटी अवधि के लिए, बड़ी अवधि के लिए 850 है। और अगर आप बड़ी अवधि के लिए जा रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे लिखा है, वो है 670। और अगर आप छोटी अवधि के लिए जा रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस है 695। दोनों शेयर पास हो गए, फर्स्ट इन्फोसिस, दूसरा ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क थोड़ा पोजिशनली रखने वाला शेयर भी है, इससे छोटा मोटा से घबराइएगा नहीं, अच्छा पैसा बन जाएगा। इन निफ्टी पे अपना बुलिश व्यू रखा है और उन्होंने स्टॉप लॉसेस टारगेट दे रहे हैं, हम एक बार फटाफट से स्क्रीन पर आपको दिखाते जाएंगे। और साथ ही उन्होंने दो शेयर्स हमको दे दिए हैं, एक है इन्फोसिस, दूसरा है ग्लेनमार्क। अब हम आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। उसमें है श्रीराम फाइनेंस और डेल्टा कॉप। सर इन दोनों शेयर्स के बारे में जरा रिकमेंडेशन दे दीजिए, डेल्टा कॉप और श्रीराम फाइनेंस। डीपी जी, सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस पे बात करूंगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छी डिप कल आई थी और वहां से बाउंस आया है। तो जो कल का लो बना हुआ है 1750 ऑलमोस्ट स्पॉट में, ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 1750 का। और यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक पिकअप हो तो करीबन 1825 1830 ये टारगेट्स आप कंफर्टेबली रख सकते हो। तो डेफिनेटली बाय लिस्ट में जाता है। डेल्टा कॉप में छोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मूव रिएक्शन टू द न्यूज आई थी। यहाँ से पुल बैक भी आए तो वो वर्थ नहीं होगा कि हम एक रिस्क ले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने जाओ, ज्यादातर ये स्टॉक बैन में ही रहता है और यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं रख पाओगे। तो मेरे हिसाब से फिलहाल इस लेवल पे डेल्टा कॉर्प को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, डेल्टा कॉप को हम छोड़ देते हैं। श्रीराम फाइनेंस के जो टारगेट स्टॉप लॉसेस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। वैसे बता दें, आज भी एफ एंड बैन के अंदर है, अगर आप कोई पोजीशन लेते तो कैश में ही लेते, तो इसको हमने अवॉइड का ठप्पा लगा दिया। श्रीराम फाइनेंस पे बकायदा स्टॉप लॉस टारगेट करके हमने 3 शेयर पास कर दिया आपके लिए, फर्स्ट इन्फोसिस, दूसरा ग्लेनमार्क, तीसरा श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पर आकर तेज़ी का पूरा मुकाम खत्म होता है। अब हम जरा मंदी की तरफ बढ़ते हैं और जरा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर दो शेयर हमने निकाले हैं, पहला एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी है टाइटन, ये करीब 1.25% नीचे है। और दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, उम्मीद थी कि 1000 जल्दी लगा देगा लेकिन फिर से कमज़ोर हो रहा है। तो एक बार दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप। जी, डिम्पी जी, अगर मैं टाइटन को देखूं तो ये वीक जरूर हुआ है, इसने 3000 का लेवल ब्रेक किया है। बट ये एक अहम सपोर्ट पे आया हुआ है और वो सपोर्ट होगा करीबन 2975, जस्ट यहाँ से 18 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके हायर टाइम फ्रेम स्ट्रांग है तो चांसेस ज्यादा है कि सपोर्ट वर्क करे। तो यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग का रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा जम नहीं रहा है, तो मैं इसको छोड़ देना चाहूंगा। और अगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखूं तो यहाँ पे आप करीबन 940 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आप 940 के टारगेट के लिए करीबन 964 964 के स्टॉप लॉस से एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट में थोड़ी वीकनेस नजर आए तो आपको 940 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं टाइटन को शॉर्टिंग से अवॉइड करूंगा और यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप 964 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, अब तक हमने 6 शेयर सर के सामने रखे, उसमें से हमारा टाइटन गिर गया और साथ ही गिर गया डेल्टा कॉप। उसमें आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी है। आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो नोट कर लीजिएगा, 940 और 964। और एक काम कीजिए, टाइटन पे ना अवॉइड का ठप्पा लगा दीजिए, ताकि टाइटन पे किसी तरह का कोई ट्रेड हम नहीं लेंगे, ना तो लॉन्ग का ना ही शॉर्ट का, इसी तरह से जैसे हमने डेल्टा कॉप पे भी लगाया था। तो अब हम जरा प्रशांत जी आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं और उसके बाद समय बचेगा तो जरा अनवाइंडिंग के शेयर्स भी है वो भी आइडिया लेंगे आपसे। पहले अपनी जरा कॉल्स बता दीजिए। जी, डिम्पी जी, दो स्टॉक्स पे नजर है, थोड़ा मार्केट चॉपी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़े कंजर्वेटिव बेट्स में जाना चाहिए। एक होगा टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1580 के नीचे आप 1575 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस रख सकते हो। टारगेट यहाँ से 1650 से लेके 1665 आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट पिक टाटा कॉम होगा। नेक्स्ट पिक होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में 3770, 3770। जो टारगेट में देख रहा हूँ पोजिशनरी, वो 3975, 3975 का हो। ओके ठीक है, तो आपके दो शेयर हो गए। आपने ऑप्शंस का सौदा तो इंडेक्स का बता दिया, कोई स्टॉक्स का ऑप्शन है सर? कोई है तो बताइए, नहीं तो फिर ख़त्म करें। जी डिम्पी जी, आज मैं स्टॉक्स का ऑप्शन थोड़ा अवॉइड करूंगा। एक्चुअली मेरा ध्यान जो है वो एशियन पेंट्स पे था।
बट मैं थोड़ा आज अवॉइड करूंगा कंसिडरिंग कि मार्केट एक चॉपी लेवल पे है। थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए फिर मार्केट में काम करे। अगर कोई एशियन पेंट्स में करना चाहे तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो 3,500 की कॉल ऑप्शन है, जो करीबन अभी 75 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे आप एक करीबन 55 का स्टॉप लॉस रख सकते हो 20 पॉइंट का, और करीबन 105 105 से लेके 115 ये टारगेट रख सकते हो। एशियन पेंट्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो इसमें आप अगर ऑप्शन से पार्टिसिपेट करें तो मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर पार्टिसिपेट करना है तो 3500 की कॉल वो आपको देखनी है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 55 रुपये का, टारगेट रखना है 105 रुपये का। अगर आप ऑप्शंस देखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने बता ही दिया आपको ट्रेड करना ही है, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के काम करना है। हमने आपके लिए लिख दिया 55 रुपये का स्टॉप लॉस, 115 तक का टारगेट है, 3500 की स्ट्राइक की कॉल है, सी का मतलब कॉल, पी का मतलब पुट। हाँ, तो हमने ये सारा लिख दिया आपके लिए। और इसके अलावा इन्फोसिस, ग्लेनमार्क, श्रीराम फाइनेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, ये कुछ एक शेयर हैं जो नक्की हुए हैं, यानी कि फाइनल हुए हैं। और जो एक शॉर्ट का कॉल मिला हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। तो उम्मीद करते हैं इन्हीं सभी शेयर्स का कल हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे। इंडाइसिस का व्यू भी हमने आपके सामने रख दिया। सेकंड हाफ भी चॉपी रह सकता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल कर ट्रेड करने का वक्त है इस समय। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।